नमस्कार साथियों, मैं अनामिका अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हमारे लाइफ में कभी कदार ऐसी कोई परेशानी आ जाती है जिससे हमारी हिम्मत टूटने लगती है, हम बिखर जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें। तो बस उसी समय अपने अंदर की शक्ति को बनाए रखना है, हार नहीं मानना है और अपने आप से कहना है कि मैं वक्त को बदल सकती हूँ। तो आज मैं आपको इसी विषय पे कहानी सुनाऊंगी कि कठिन समय में अपनी हिम्मत और हौसला कैसे बनाए रखें। ये हरियाणा के गांव की घटना है जिसमें कि एक छोटा सा परिवार आपस में मिलजुल कर रहता था। पति पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे और वो बहुत सुखी परिवार था। पति जेसीबी का कुशल ड्राइवर था और अपने काम को बड़े लगन से किया करता था। उसका नेचर भी बहुत अच्छा था। वो हंसते बोलते हर दिन को निकालता था। जब वो अपने काम से लौटता तो जेसीबी को अपने घर के बाहर खड़ी करता और अपनी पत्नी से पूछता, हंसते हुए पूछता कि चलो आओ मैं तुम्हें जेसीबी चलाना सिखा दूँ। तो पत्नी वो भी शर्मा जाती और शर्माते हुए अपने पल्लू को मुंह में खोस करके मना करती और हंसते हुए अंदर चली जाती। कुछ दिनों के इसी हंसी मजाक के बाद पत्नी ने अपने पति से कहा कि चलो तुम मुझे जेसीबी चलाना सिखा ही दो। तो अब उन दोनों को जब खाली समय मिलता तब वो जेसीबी चलाना सीखने लगी। उसने सिर्फ जेसीबी चलाना ही नहीं सीखा बल्कि हर बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से सीखा। और जब उसके पति ने उसे सिखाया तो उसने हर बात को बहुत ध्यान से सुना और समझा। लगातार प्रैक्टिस करते करते वो बहुत अच्छी जेसीबी चलाने लगी। उनका परिवार हंसते खेलते बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी अचानक एक बहुत दुखद घटना घटी। उसके पति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। वो महिला अंदर से टूट गई और उसकी हिम्मत छूटने लगी। अब उस महिला को समझ में नहीं आ रहा था कि अपने 2 छोटे बच्चों को कैसे पाले, कैसे बड़ा करे और अपना जीवन कैसे चलाए। शुरुआत में तो मित्रों एवं रिश्तेदारों ने उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने अंदर से इतना बिखर चुकी थी कि उसे अपने जीवन में अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ महीनों तक रिश्तेदारों की मदद से वो अपने घर को चलाती रही, लेकिन एक दिन वो अपने मन में सोची कि आखिर कब तक इस तरह मेरा घर चलेगा। मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती हूँ। कुछ तो मुझे अपने बच्चों के लिए करना होगा जिससे कि मैं अपने बच्चों का और अपना जीवन अच्छे से चला सकूँ। अब हर क्षण हर समय वो यही विचार करती कि उसे अपने परिवार को कैसे चलाना है। एक दिन वो घर के बाहर चुपचाप बैठी हुई थी तो उसे लगा मानो उसके पति की जेसीबी उससे कुछ कह रही है। अब वो जेसीबी को थोड़ी देर तक निहारने लगी। निहारते निहारते उसने अपने मन में एक प्रण किया। अगले दिन सुबह उसने जेसीबी की चाबी पूरे आत्मविश्वास के साथ उठाई और अपने पति के वर्किंग एरिया में जेसीबी को लेकर के जा पहुंची। वो वहां ऑफिस में पहुंची और इंजीनियर को अपना परिचय देते हुए कहा कि क्या मैं अपने पति की जगह जेसीबी चलाने का काम कर सकती हूँ। इंजीनियर उस महिला की बात सुनकर शॉक्ड रह गया और बहुत समझाते हुए कहा, ये काम आप नहीं कर पाएंगी, ये आपके बस की बात नहीं है। लेकिन वो महिला बार बार कहने लगी, मेरे पति ने बहुत अच्छी तरह से जेसीबी चलाना मुझे सिखाया है, मैं एक एक बारीकियों को जानती हूँ, आप एक बार मुझे जेसीबी चलाने का मौका तो दीजिए। तब इंजीनियर ने अपने सहयोगियों के साथ बहुत सोच विचार करके उस महिला से कहा कि अगर जेसीबी चलाते हुए तुम ये फूलों की माला सामने वाली मूर्ति पर पहना दोगी तब मैं तुम्हें काम पे रख लूँगा। उस महिला ने पूर्ण विश्वास के साथ कुछ ही मिनटों में इस काम को कर दिखाया। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह गए और उस मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह दृश्य देखकर इंजीनियर बहुत खुश हुआ और उसने उस महिला से कहा
कि कल से तुम काम पे आ जाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने काम को बहुत अच्छे से करोगी। अब उस महिला के अंदर एक हिम्मत आ गई थी। अब वो अपने जीवन को एक नए जोश के साथ शुरू कर सकती है। तो इस कहानी से हम ये समझते हैं कि वक्त अच्छा हो या बुरा, अपनी हिम्मत, हौसला और जोश बनाए रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।